आज हम गए थे सिंगापुर के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक जगह, तो वीडियो एंड तक देखना आप लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पायल्स लिविंग एंड लविंग। आज है सैटरडे और अभी दोपहर के कुछ आई थिंक 1:30 बजे हैं। तो अभी हम रेडी हुए हैं। हम लोग तीनों निकले हैं हाउ पार विला जाने के लिए। हाउ पार विला क्या है, वहाँ पर वो कब बना, क्या है उसकी हिस्ट्री एंड ऑल, वो मैं वहाँ जाकर बताऊँगी आपको। तो बस आने वाला है, अब चलेंगे, फिर वहाँ पहुँच कर मैं आपको बताती हूँ। चलिए। तो गाइस हम उतर गए हैं पश्चिम पंजांग स्टेशन। वहाँ पे जो फूड कोर्ट है वहाँ पे जाके पहले क्विकली लंच कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हाउ पार विला जाने के लिए। और अभी कुछ बज रहे हैं 2, दोपहर के 2। इवान को भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। सो ये है इवान का खाना, वेजिटेबल राइस, जो मैं घर से पैक करके ही लाई थी और उसे मैंने खिला दिया था यहाँ बिठाकर। निखिलेश ने अपने लिए ऑर्डर किया था ये कुंग पाओ चिकन राइस, जो कि बहुत ही यमी होता है। और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट होता है ये सॉल्टेड एग चिकन राइस। और मैं जब भी यहाँ इस फूड कोर्ट आती हूँ तो मैं ये ज़रूर खाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। सो गाइज़ हमारा खाना पीना हो गया बहुत ही बढ़िया से। और अभी हम सीधा ये जो पश्चिम पंजांग MRT है उसके अंदर ही घुस जाएंगे। और वहाँ से सिर्फ एक स्टॉप है, नेक्स्ट स्टॉप ही है हाउ पार विला स्टेशन, वहाँ पे जाके उतरेंगे। तो चलिए हमारे साथ। अच्छा দাঁড়াও আন্টি, এদিকে 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 এইদিকে এদিকে এইদিকে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। চলো চলো। सो गाइस, वी हैव रीच टू हाउ पार विला। ये सिंगापुर का एक चाइनीज़ कल्चरल हेरिटेज साइट है अभी, जो एक थीम पार्क है। बहुत बड़ा थीम पार्क नहीं है, ये एक छोटा सा थीम पार्क है। लाइक आप 1-1.5 घंटे में ये थीम पार्क को कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे उससे ज़्यादा लगेंगे यहाँ पर। ये एक्चुअल में बिल्ड हुआ था बहुत साल पहले, लाइक अराउंड 1940s 1950s। तब ये प्राइवेट विला हुआ करता था, उसके बाद ये चेंज होकर एक थीम पार्क में कन्वर्ट किया गया है। सिंगापुर में आई थिंक ये एकलौता ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो कि मॉडर्न नहीं है। इसे ट्रेडिशनल या एक कल्चरल हेरिटेज की तरह संभाल कर रखा गया है। और अराउंड 1990s और 1980s ये टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। ये टाइम में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते थे यहाँ पर लाइफ लेसन्स सिखाने के लिए, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उनके साथ, ऐसे ये चीज़ें सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए यहाँ लेकर आते थे। सो यहाँ ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा स्टैचूज़ दिख जाएंगे और डायरामास, जो कि होते हैं एक से एक पर्टिकुलर स्टोरीज जो हम बचपन में सुनते थे। ऐसा कोई स्टोरी का एक जीता जागता लाइफ स्टैचू टाइप का बना हुआ है सीन का। सो दैट्स डायरामा। तो वैसा आपको यहाँ में लाइक 150 से ज़्यादा डायरामास हैं। अगर इसके थोड़े हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पार्क किसी चाइनीज़ नेशनल ने नहीं बनवाया है। ये एक्चुअली 2 ब्रदर्स थे, बर्मीज़, उन्होंने बनवाया है। उनका नाम है आओ बुन हाओ एंड आओ बुन पार।
और ये एक्चुअल में जो टाइगर बाम जो हम यूज़ करते हैं हेडेक वगैरह के लिए, टाइगर बाम जो कंपनी है उनके फाउंडर्स है। तो इस पार्क का पहले नाम हुआ करता था टाइगर बाम गार्डन्स, उसके बाद चेंज करके इसका नाम हाव पार विला रखा गया। गाइस आगे बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी कंटेंट आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी इन द वीडियो एंड एंड तक देखना ये वीडियो। Hello everyone. Hello everyone. Please come subscribe. Subscribe. ड्यूरिंग चाइनीज़ न्यू ईयर ये पार्क एकदम जैम पैक रहता है, क्योंकि ये डेफिनेटली चाइनीज़ कल्चर को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट करता है और लोग यहाँ पर ज़रूर घूमने आते हैं उस दिन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से माइथोलॉजिकल या फोकलोज इन्होंने स्टैचू की तरह से डिपिक्ट किया है और दिखाने की कोशिश की है। साथ में बोर्ड में इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख दी गई है हम जैसे लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले अराउंड 1990s और 1980s में ये बहुत क्राउडेड हुआ करता था पार्क, बट अभी क्राउड उतना नहीं है, बहुत लोग कम दिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एक क्रीपी सा वाइब तो हमेशा यहाँ पे जब भी आती हूँ मुझे मिलता है। यहाँ पर जितने भी स्टैचूज़ एंड डायरामाज आपको दिखेंगे, दे आर जस्ट नॉट मेंट फॉर फन या एंटरटेनमेंट ओनली, बट दे मेंट फॉर टेलिंग स्टोरीज़ एंड टीचिंग अबाउट द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इन चाइनीज़ कल्चर। Everything here is inspired by Buddhism, Taoism, Chinese folklore and rumor है ऐसा कि ये actual में portal to hell है। Yes, it is considered as one of the portal to hell, and at night the hell breaks loose. गाइज़ हमें ये 2 घंटे के विज़िट में सिर्फ 10 लोग ही दिखे होंगे आसपास। लाइक ये भी एक क्रीपी एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, लैक ऑफ विजिटर्स। गाइस यहाँ के जो स्टैचूज़ है ना, दे आर लाइक वेरी रियल, ऐसा लगेगा दे आर वॉचिंग यू, दे वांट टू टॉक टू यू। मुझे ऐसा ही वाइब आ रहा था इस स्टैचू को देखकर। सो गाइस जब ये थीम पार्क बनाया गया था तब ज़ू एंड ऑल के ज़्यादा इजी एक्सेस नहीं थे, तो इसीलिए जो बिल्डर्स थे उन्होंने बहुत सारे जानवरों के स्टैचूज़ को यहाँ बनवा कर बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो हाव ब्रदर्स ने तब फ़ॉरेन से भी बहुत सारे जो अट्रैक्शंस बोलिए या फिर कल्चरल जो भी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर लाकर डिपिक्ट किया। जैसे कि आप ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हो, फिर उन्होंने लाया ये सुमो रेसलर्स को भी यहाँ पर, और जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा था थाई डांसर्स, वो भी थे यहाँ।
सो गाइज़ हम 2019 में पहले आए थे, तब ये गार्डन एकदम ओपन सा फ्री सा था। और 2020 और 21 में ये गार्डन रिनोवेट किया गया, एक प्रॉपर म्यूज़ियम तैयार किया गया। और ये म्यूज़ियम है टू शो व्हाट इज़ डेथ एंड आफ्टर लाइफ, उसके ऊपर थीम करके ये म्यूज़ियम तैयार किया गया। और इसमें है एक हेल्स म्यूज़ियम विच शोज़ 10 कोट्स ऑफ हेल। तो वो क्या है आप आगे देखेंगे। सो इस म्यूज़ियम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो की गई है अबाउट रिलीजन, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज़ मोक्ष, व्हाट इज़ आफ्टर लाइफ, एवरीथिंग इज़ बिन कवर्ड हियर। और ये सारी चीज़ें नई लाइक रिवैम्प किए गए हैं, एकदम नए से डाले गए हैं। सो दिस इज़ लाइक कॉफिन एंड आफ्टर यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर में वेक होते हैं। वेक्स वो होते हैं 3-4 दिन के लिए, जो डिसीज़्ड है उनके लिए प्रे करना, उनके फैमिली मेम्बर्स आके रहते हैं। तो वैसा सेटअप उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है एक। Now we are about to see the most iconic part of this theme park, which is 10 Courts of Hell. This is the creepiest part of the park and ये सिंगापुर के one of the haunted places में भी आता है। Yes guys, तो अगर आपको इसके haunted stories जानना हो तो मुझे ज़रूर comment कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी। मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ I literally get traumatized and concerned about my afterlife. Guys, isn't it so creepy? मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था यहाँ। So 10 court is like 10 levels of hell. So as we enter, we see one hall जहाँ पे departed souls को great king queen के पास में लेकर आया जाता है। और वहाँ पे based on the sins the person has committed in the lifetime, कौन से level of court में जाएगा वो decide होता है। स्टैचूज़ हैं या जो डिपिक्ट्स है, इतने ग्राफिक कंटेंट है। आई डोंट नो इफ आई कैन शो इट इन द यूट्यूब वीडियो और नॉट, बट स्टिल आई एम शेयरिंग फ्यू। सो दीज स्टैचूज़ लिटरली शोज़ लाइक फॉर ईच बैड वर्क यू हैव डन इन योर लाइफ टाइम, कि इस बैड वर्क का क्या पनिशमेंट है हेल में। येस, आप एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। इट्स सो इंटरेस्टिंग, क्रीपी, फैसिनेटिंग, एवरीथिंग इन द सेम टाइम। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द 10 कोट्स ऑफ हेल, हम इसके बैक डोर से निकल गए थे बाहर की तरफ। और काफ़ी एरी और सनी सा था। और यहाँ पे भी बहुत सारे लाइफ लेसन से रिलेटेड स्टैचूज़ बने हुए थे, चाइनीज़ फोकलोर से रिलेटेड स्टैचूज़ बने हुए थे, जिसकी स्टोरीज़ एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर कभी आप आओ तो ज़रूर यहाँ आना और स्टोरीज़ इनके पढ़ना ज़रूर। हेलो करो। हेलो 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 कोई आस्ते কি করবো এখন আমরা নেক্সট কি করবো?
सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये हावड़ा विला थीम पार्क का टूर, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये चाइनीज़ कल्चर और यहाँ के फोकलोर्स जो जो यहाँ पे मुझे अवेलेबल हुए मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। चलिए फिर अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।